मोदी भी नहीं रोक पाएंगे वसुंधरा का रास्ता। सरकार बनी तो रानी के आगे झुकेगी बीजेपी। आरएसएस भी रानी के बागी तेवरों को देखकर बैकफुट पर। वसुंधरा के बागी तेवरों से घबराया बीजेपी हाईकमान। पहले योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी हाईकमान को झुकाया, फिर असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के आगे हाईकमान असहाय दिखाई दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में बीजेपी को शिवराज की शरण में जाना ही पड़ गया और अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान अब वसुंधरा के आगे भी झुकेगा, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। एक समय राज्यों में जब चाहे सीएम बदलने वाला बीजेपी हाईकमान अब अपने छत्रपों से डरने लगा है और ये डर कांग्रेस की बढ़ती मजबूती ने और बढ़ा दिया है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 5 में कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है और बीजेपी कहीं जीत सकती है तो वो राज्य राजस्थान माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में बेहद कांटे का मुकाबला है और इस मुकाबले में बाजी किसी और भी ओर जा सकती है। यानी बीजेपी अगर सरकार बनाती भी है तो ये साधारण बहुमत वाली सरकार होगी और इस सरकार में सबसे ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के ही होंगे। कांग्रेस की बढ़ती ताकत से जयपुर ही नहीं दिल्ली की सत्ता भी संकट में दिखाई दे रही है। आरएसएस ने दिल्ली को सीधा सीधा मैसेज दे दिया है कि राज्यों में ज्यादा दखल दिया गया तो केंद्र का सिंहासन खाली करना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में तेजी से मजबूत हुई है और अब हालात ये बन चुके हैं कि वो लोकसभा चुनाव में पूरा दक्षिण भारत स्वीप करने की स्थिति में पहुंच गई है। बीजेपी हाईकमान ने अगर उत्तर भारत में अपने स्थानीय नेताओं को नाराज किया तो लोकसभा चुनाव में सरकार बनाना तो दूर, बीजेपी के लिए 100 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी पूरी संभावना इसी बात की है कि बीजेपी 2024 में विपक्ष में बैठने की तैयारी कर ले। इस बीच आरएसएस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले वसुंधरा को पूरी तरह से खारिज कर चुका आरएसएस और बीजेपी हाईकमान अब उनकी ही शरण में जाता दिखाई दे रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि बीजेपी के जितने भी विधायक जीतेंगे उसमें सबसे बड़ी संख्या वसुंधरा समर्थकों की ही होगी। करीब आधे विधायक वसुंधरा के समर्थक होंगे। ऐसे में अगर वसुंधरा को सीएम नहीं बनाया गया तो पार्टी के अंदर बगावत भी हो सकती है। इस समय बीजेपी हाईकमान बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच गया है और बगावत को झेलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में संघ के इशारे पर बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा राजे सिंधिया को नेता बनाने की तैयारी भी कर ली है। कहा जा रहा है बीजेपी ने कोशिश तो बहुत की कि राज्य का विकल्प तलाश लिया जाए, लेकिन राज्य की बराबरी करने वाला कोई नेता उसे नहीं मिल पाया। दिया कुमारी को आगे बढ़ाया गया था लेकिन राज्य समर्थकों ने उनका विरोध किया है। कहा जा रहा है कि राज्य समर्थक किसी भी कीमत पर दिया को सीएम नहीं बनने देंगे। अश्विनी वैष्णव का नाम भी आगे बढ़ाया गया, लेकिन इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत विवादों में फंसे हुए हैं तो दूसरा कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो राज्य को टक्कर दे सके। दूसरी ओर वसुंधरा राजे सिंधिया ने पिछले 6 महीने में जबरदस्त तरीके से वापसी की है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में नाराज रहने के बावजूद प्रचार किया था और अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इसके पीछे मोदी का चेहरा नहीं बल्कि वसुंधरा की मेहनत को बड़ा कारण माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि केंद्र में चेहरा बचाने की कोशिश भी शुरू हो गई है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि वसुंधरा को किसी भी हाल में सीएम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी हाईकमान की जिद के चलते कर्नाटक उसके हाथ से चला गया, वैसे ही हाल वो राजस्थान में नहीं चाहता है। दरअसल कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को किनारे लगाने के चलते वो राज्य ही बीजेपी के हाथ से फिसल गया और हालात यहां तक पहुंच गए थे कि कर्नाटक में बीजेपी का सफाया होता दिखाई दे रहा। डर के चलते फिर बीजेपी हाईकमान को येदियुरप्पा की शरण में पहुंचना पड़ा और पूर्व सीएम के बेटे वाईएस विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।